अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंग्लिश एग्ज़ाम बीएससी के बारे में, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स भी देते हैं और कुछ प्राइवेट स्टूडेंट्स भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं स्पेशल कैटेगरी के अंडर, जिसमें एसोसिएट डिग्री फॉर आर्ट्स एंड साइंस आ जाती है। और वो एक एग्ज़ाम देने से कुछ लोग एक एडिशनल डिग्री हासिल कर सकते हैं बीएससी की। उसमें कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स भी काउंट होते हैं, तो वो किस तरह ये डिग्री हासिल कर सकते हैं, आज हम उसके स्टेप्स और उसकी प्रिपरेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो 3 हैं। उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आ जाती है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ करवानी पड़ती है। उसके बाद एडमिशन हमने भेजना होता है बीएससी का, और थर्ड पे एग्ज़ाम। तो सबसे पहले अगर हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को चाहिए होती है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको सेकंड ईयर एमबीबीएस पास होना चाहिए। और उसके अलावा सेकंड रिक्वायरमेंट आपको एक एनओसी लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से, अगर आप उसके अंडर काम कर रहे हैं। अगर कोई और यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप एमबीबीएस कर रहे हैं, डॉक्टर का काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से एनओसी लेना पड़ता है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आपको वो एनओसी भी हासिल हो जाता है। उसका क्या प्रोसेस है, उसके लिए आपने जिस मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, उसके एडमिन में आपने एप्लीकेशन जमा करवानी है, जो कि उसको फॉरवर्ड करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में एनओसी के लिए कि आप एग्ज़ाम बीएससी का देना चाहते हैं और आपको परमिशन दी जाए। तो वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से इशू किया जाएगा। तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इस टाइम 2022 में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट्स हैं, वो 2023 जनवरी 31 जनवरी 2023 तक हैं, जो अभी ओपन है रजिस्ट्रेशन। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, वो इन डेज़ में अभी करवा सकते हैं, अदरवाइज लास्ट डेट गुजर जाएगी। तो जो मेजर रिक्वायरमेंट्स थी मैंने आपसे डिस्कस की, जिसमें सेकेंड ईयर एमबीबीएस पास करना ज़रूरी है, एनओसी होना ज़रूरी है। उसके बाद आप ऑनलाइन पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट पे जाते हैं और वहाँ पे आप एग्जामिनेशंस के पोर्शन खोलते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्शन आता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जब खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें आपको वहाँ पे एक फॉर्म नज़र आएगा, जिसमें आप बीएससी एडिशनल एग्ज़ाम एसोसिएट डिग्री को सिलेक्ट करके अपना पूरा फॉर्म एप्लीकेशन फ़िल करेंगे। उस फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक चालान फॉर्म नज़र आएगा। उस चालान को आपने डाउनलोड करना है और उसकी फ़ीस ऑलमोस्ट 5000 के अराउंड अबाउट होती है। वो आपने चालान फिल करना है, उसके साथ एनओसी अटैच करना है, एप्लीकेशन अटैच करनी है। जब ये सारी चीज़ें आप फिल कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे ऑनलाइन फिल करने के बाद, इसको आपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू पंजाब यूनिवर्सिटी में सेंड कर देना है। तो कुछ ही दिनों में आपको रजिस्ट्रेशन का कार्ड वसूल हो जाएगा और आप पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब ये था रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हमने भेजने हैं एडमिशन अपना बीएससी के लिए। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जो कि आप करवा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद एडमिशन्स की डेट जो 2022 में आई थी, वो मार्च अप्रैल में थी। तो जैसे ही अनाउंस होंगी डेट्स एडमिशन की, आजकल 2022 में जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुए थे, उनकी डेट्स आजकल हैं ओपन। तो जिन लोगों ने पहले एग्ज़ाम दिया बीएससी का इस साल, वो पास नहीं हो सके, तो वो दोबारा इन डेट्स में अपनी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं। और 30 दिसंबर 2022 तक उसकी लास्ट डेट है। तो नेक्स्ट ईयर जब अनाउंस होंगे, तो आपने उस लिहाज से फिर अपना एडमिशन भेजना होता है। एडमिशन फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही मिलता है। उसको ऑनलाइन फिल करने के बाद उसका जो फ़ी चालान है, वो ऑलमोस्ट 7000 का होता है। तो टोटल जो फ़ीस आपके बीएससी के एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो ऑलमोस्ट 12 to 13,000 होती है, जो आपने रजिस्ट्रेशन और एडमिशन को मिला के पे करनी होती है। तो जब मार्च अप्रैल या फरवरी 2022 में इसकी बीएससी के एडमिशन की डेट्स आती हैं, तो आप एसोसिएट डिग्री इन साइंस एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए जो होती है, उसको आप अप्लाई करते हैं और फिर आपका एडमिशन चले जाता है। और कुछ ही डेट्स के बाद डेट शीट अनाउंस होती है और आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, वो मेरा एग्ज़ाम अगस्त 2022 24 अगस्त को हुआ था। उसके 2 से 3 महीने बाद उसका रिज़ल्ट अनाउंस होता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद अपनी एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं, तो उसके बाद आपको डे शीट के बाद ये पेपर देना होता है। अब पेपर की तैयारी कैसे करनी है, उसका पैटर्न क्या है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। पेपर की तैयारी बहुत ही आसान है। कुछ लोग जो काम कर रहे हैं, वो 1 से 2 हफ्ते में उसकी तैयारी कर सकते हैं, और जो बिल्कुल फ्री हैं, वो 2 से 3 दिन में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश एग्ज़ाम की, जो बीएससी के लिए देना होता है।
उसके लिए जो मेन आपकी जो बुक रिक्वायर होती है वो सिर्फ एक ही है, जिसका नाम टू द पॉइंट ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर बीएससी है, जो कि प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की तरफ से लिखी गई है। उसमें सारा पैटर्न दिया हुआ है बीएससी एग्ज़ाम का, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह एलेबोरेट किया गया। यू जस्ट नीड टू रीड वन टाइम एवरीथिंग, एंड इफ़ यू आर एमबीबीएस स्टूडेंट, यू आर मेडिकल स्टूडेंट, यू कैन डू इट ईजीली। बट इफ़ you are not confident enough about this preparation, you can take 1 to 2 weeks for this preparation. So इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न बेसिकली क्या होता है, उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो कि बुक के अंदर 20 स्टोरीज दी होती हैं, उसके अंदर 4 स्टोरीज सेक्शन ए के अंदर देते हैं, उसकी हेडिंग्स कि आप इन स्टोरी में से क्या समरी निकालते हैं। तो उन 4 में से आपने सिर्फ 2 का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें हमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि हमारे पास ऑप्शन होता है, जो कि एमबीबीएस के एग्ज़ाम में कभी हमें ऑप्शन नहीं मिला कोई भी। तो इस सेक्शन ए में 4 में से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने होते हैं, और सेक्शन बी जिसमें ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपने 5 ही करने होते हैं, लेकिन एक 5th क्वेश्चन में एक ऑप्शन होता है 1 और 2 का, वो हम डिस्कस करता हूँ। उसमें एक क्वेश्चन जो होता है वो ऐसे राइटिंग का होता है, एक क्वेश्चन जो होता है सेकंड रिपोर्ट राइटिंग का होता है, थर्ड क्वेश्चन होता है उर्दू इनटू इंग्लिश राइटिंग। तो आपने उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में राइट करना होता है, या फिर सेकंड ऑप्शन उसका आपके पास होता है कि आप एक डायलॉग लिखें, 2 फ्रेंड्स के दरमियान, 2 बिजनेसमैन के दरमियान, कोई भी वो डायलॉग हो सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह होता है। चौथा क्वेश्चन जो होता है वो आपका होता है कि एक पैराग्राफ को दिया जाता है, उसमें से आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो इस तरह के वो 4 से 5 क्वेश्चन जो आपने सेक्शन बी में अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह आप इजीली एक दफ़ा बुक रीड करने से, जो इस बुक का मैं आपको नाम बताया और पिक्चर दिखाई, उसको आप रीड करके इजीली इसकी तैयारी कर सकते हैं। टोटल पेपर जो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपने 33 मार्क्स करने होते हैं पास होने के लिए, तो दैट इज़ वेरी इजी टू पास दिस एग्ज़ाम। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि बीएससी की डिग्री हासिल करने का फ़ायदा क्या है। पाकिस्तान में तो ऐसा इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, सिवाय इसके कि आपके बोर्ड पे एक एडिशनल डिग्री का नाम लिखा जाता है। इसके अलावा जब हम यूके या यूएसए के एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे इसका एक प्लस पॉइंट के तौर पे कंसिडर किया जाता है। कुछ जॉब रिक्वायरमेंट्स में, कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में, कुछ डिज़ायरेबल रिक्वायरमेंट्स में इस बीएससी की डिग्री को काउंट किया जाता है। तो अगर आपका प्लान फ्यूचर में फॉरेन कंट्रीज़ में एज अ डॉक्टर काम करने हैं, तो दिस डिग्री विल हेल्प यू अ लॉट इन दैट केस। थैंक यू।